गीत शुरू कर रहा हूं। मैंने इसकी भूमिका बना ही थी कि हमें देश की जो हमारी वर्तमान स्थिति है, मैं उस पर एक गीत सुझाव के तौर पर प्रस्तुत कर रहा हूं। विनीत बैठे हुए हैं, देश की चिंता सबसे ज्यादा उसको है, उसके बाद नंबर 2 पर अगर किसी को है तो अशोक को है, और उसके बाद नंबर 3 पे मैं भी आता हूं, मुझको भी है। लेकिन मेरी चिंता कैसी है मैं आपको बताता हूं, सुनिए। मैंने लाल किले से ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की राजधानी से भी जितने भी प्रदेश में जाने का अवसर मिला, जितने इंपॉर्टेंट लोग मिले, राजनीतिक मिले, सबको सुनाया हूँ। शायद आप लोग रह गए थे तो आज आप भी मिल गए। ये कोई जरूरी नहीं है कितने लोग हैं, जितने लोग हैं उन्होंने कैसे सुना ये ज्यादा जरूरी है। बढ़िया बात है, इतनी सी बात है। सुनिए कि अगर देश से हाय हाय मेरा भी ना, कि अगर देश से प्यार करते हो पंडित, पंडित हैं, गजब। कि अगर देश से प्यार करते हो पंडित, अगर मुल्क से है मोहब्बत मियाँ तो हमें राग अपना बदलना पड़ेगा। वाह, बहुत हो चुका अब संभलना पड़ेगा। अगर देश से प्यार करते हो पंडित, क्या कहने, अगर मुल्क से है मोहब्बत मियाँ तो हमें राग अपना बदलना पड़ेगा। बहुत हो चुका अब संभलना पड़ेगा। अगर अब न संभले, अगर अब न बदले तो सब फूंक देंगे सियासत में पगले। न हिंदू न मुस्लिम न अगड़े न पिछड़े, ये वोटों की गिनती है कौमों में झगड़े। हमें और कब तक झगड़ना पड़ेगा, बसे गांव को फिर उजड़ना पड़ेगा। अगर देश से प्यार करते हो पंडित, अगर मुल्क से है मोहब्बत मियाँ तो हमें राग अपना बदलना पड़ेगा। बहुत हो चुका अब संभलना पड़ेगा। दोस्त हूं तो मैं गीतकार, लेकिन थोड़ा जिद्दी हूं। वो सांस नहीं ली जो सांस मुझे अच्छी नहीं लगी। कहूंगा आखिरी तक नहीं कि आप लोग ताली बजाएं, केवल यह आपका दायित्व है कि जब मैं आपको छू जाऊं तो आप मुझे आशीर्वाद। बेशक बेशक। अगर देश से प्यार करते हो पंडित, गीत का अगला चरण कि न कुरआन पढ़ा है, न गीता पढ़ी है, न कुरआन पढ़ा है न गीता पढ़ी है, पढ़ी है तो बस चोटी दाढ़ी पढ़ी है। न कुरआन पढ़ा है न गीता पढ़ी है, पढ़ी है तो बस चोटी दाढ़ी पढ़ी है। लिखा जो नहीं वो पढ़ाया गया है, लिखा जो नहीं वो पढ़ाया गया है। हर एक हर्फ में बरगलाया गया है। किताबों को फिर से पलटना पड़ेगा, जहालत से आगे निकलना पड़ेगा। अगर देश से प्यार करते हो पंडित, अगर मुल्क से है मोहब्बत मियाँ तो हमें राग अपना बदलना पड़ेगा। बहुत हो चुका संभलना पड़ेगा। एक बात हिम्मत से कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये बात इस तरह से कहना आसान नहीं है, लेकिन कभी हूं जुगाड़ से कह रहा हूं, असलियत भी है। सुनिए कि मुसीबत तो ये है भैया जी, कि मुसीबत तो ये है, देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि मुसीबत तो ये है कि रहना है संग में। मुसीबत कह रहा हूं, जबकि शब्द है हकीकत, कि हकीकत तो ये है कि रहना है संग में, लेकिन अब हकीकत ये है यार कि वो मुसीबत बन गई है। बेशक, तो मैं मुसीबत ही कह रहा हूं। वाह वाह, कि मुसीबत तो ये है कि रहना है संग में,
मुसीबत तो ये है कि रहना है संग में, अगर बाढ़ आई तो बहना है संग में। मुसीबत तो ये है कि रहना है संग में, अगर बाढ़ आई तो बहना है संग में। ठिकाना हमारा कहीं ना तुम्हारा, मैं मंदिर का मारा तू मस्जिद का मारा, यही सच है इसको निगलना पड़ेगा, जहर जो भरा है उगलना पड़ेगा। अगर देश से प्यार करते हो पंडित, अगर मुल्क से है मोहब्बत मियाँ, तो हमें राग अपना बदलना पड़ेगा। बहुत हो चुका अब संभलना पड़ेगा। आज आप जिस किरदार को याद कर रहे हैं, इनके बारे में पूरा देश जानता है इन्होंने क्या किया, और शायद इन्होंने ये इसलिए किया कि जो पंक्ति मैं कहूंगा वो उनके दिल और दिमाग और हृदय में रही होगी। वो कवि भी थे, कवि हृदय भी थे। इसी बात को देखिए मैं एक और अच्छे तरीके से कहना चाहता हूं। ये भी बहादुरी की बात है, कोई नहीं कह सकता, हम कह सकते हैं। ये माना कि अब, सुनिए कहां चले गए, ये माना कि अब अपनी, सुनिए भैया जी, ये माना कि अब अपनी पटती नहीं है, आए हाय, ये माना कि अब अपनी पटती नहीं है, मगर रात तन्हा भी कटती नहीं है। ये माना कि अब अपनी पटती नहीं है, मगर रात तन्हा भी कटती नहीं है। अकेले में मिलने से कटने लगे हैं, जुलूसों में लेकिन भटकने लगे हैं। अभी और कितना भटकना पड़ेगा, जुलूसों में परचों सा बटना पड़ेगा। अगर देश से प्यार करते हो पंडित, बड़ा धर्म का बवंडर है हमारे देश में। और बड़ी विचित्र बात तो यह है कि हमारा देश तो धार्मिक देश है ही नहीं, ये सब आडंबर है। कारण बताता हूं मैं इसका, कि अगर हमारा देश धार्मिक देश होता तो किसी एक धर्म का होता। भारत एक आध्यात्मिक देश है जिसमें सारे धर्म बड़ी आसानी से आकर वास करते हैं और उसको मानने वाले उसे अपने साथ करते हैं। क्या ये सच नहीं है? तो ये किसी धर्म के वश की बात ही नहीं है, क्योंकि धर्म इतना कृपण होता है कि वो दूसरे धर्म को रत्ती भर बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। बेशक। और हमारा देश हर धर्म का घर है। अगर हम पुजारी के पास जाएं और उसमें कहीं अपना देश तलाशें, तो ना तो वो गीता में मिलेगा, ना वो कुरान में मिलेगा, ना बाइबिल में मिलेगा, ना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलेगा। वो देश मिलेगा लकड़ी की उस रहल में जिसके ऊपर रखकर ये सारे धर्म ग्रंथ पढ़े जाते हैं और आत्मसात किए जा सकते हैं। तो मेरा देश कोई धर्म की किताब नहीं, बल्कि सारी धर्मों की किताबों को रख कर पढ़ने वाला स्टैंड है। भाई क्या ये है भारत। मैं भारत का धर्म बताता हूं आपको। न सूरज, देखिए हमारा धर्म क्या है, न सूरज अलग है, न चंदा अलग है, वाह वाह, न सूरज अलग है, चंदा अलग है, रोटी है, न धंधा अलग है। जो हम ईंट पर ईंट रख दें महल हैं, जो हम ईंट पर ईंट रख दें महल हैं। सभी धर्म ग्रंथों की पावन रहल हैं। यही दीन है ये समझना पड़ेगा, सियासत से आगे निकलना पड़ेगा। अगर देश से प्यार करते हो पंडित, अगर मुल्क से है मोहब्बत मियाँ, तो हमें राग अपना बदलना पड़ेगा। बहुत हो चुका अब संभलना पड़ेगा।